बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS101 के 5 मॉड्यूल्स कवर करेंगे, मॉड्यूल नंबर 96 से लेकर मॉड्यूल नंबर 100 तक। दोस्तों ये मॉड्यूल सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें से कुछ भी आपको एग्जाम्पल पेपर्स के अंदर नहीं आएंगी। सो हम इनको फटाफट सिर्फ इनको टू द पॉइंट जो है वो कवर करेंगे। दोस्तों मॉड्यूल नंबर 96 के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। दोस्तों ये एक ऐसा, जैसे कि नाम से हो रहा है सिक्वेंशियल, मतलब एक सीक्वेंस के साथ एक ऐसा एल्गोरिदम जिसके अंदर आप एक सीक्वेंस के साथ अपनी वैल्यू को सर्च करते हो। मान लो दोस्तों आपके पास 5 वैल्यूज़ हैं और आपने उन 5 वैल्यूज़ में से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो सर्च करनी है। तो आप क्या करोगे, आप सीक्वेंस से वैल्यूज़ को सर्च करोगे, मतलब पहले सबसे पहली वैल्यू के साथ अपनी जो सर्च वैल्यू है उसको सबसे पहली वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। अगर वो मैच कर गई तो ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे, अगर वो मैच कर गई तो ठीक है, फिर तीसरे के साथ कंपेयर करोगे। ऐसे ही दोस्तों आप करते करते फिफ्थ वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे। अगर तो आपकी जो सर्च वैल्यू है वो आपकी 5 की 5 वैल्यूज़ में से किसी भी वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं हुई है तो आप कह दोगे वैल्यूज़ नॉट फाउंड। लेकिन अगर दोस्तों आपकी जो सर्च वैल्यू है वो आपकी 5 वैल्यूज़ में जब आपने सीक्वेंस के साथ सर्च किया तो आपको अगर वैल्यू फाउंड हो जाएगी तो आप सिंपली स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले कर दोगे, क्या बोला, वैल्यू इज़ फाउंड। तो यही दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंशियल सर्च का मतलब है। तो यहाँ पे देखो ये इफ़ कंडीशन यही कह रही है, इफ़ टारगेट वैल्यू इक्वल टू टेस्ट एंट्री, मतलब आपकी टारगेट वैल्यू कौन सी है, मतलब वो सर्च वैल्यू जो आपने सर्च करनी है, और टेस्ट एंट्री मीन जो आपके पास वो जो 5 वैल्यूज थी उनमें जो आप 1 बाय 1 सीक्वेंस से सर्च कर रहे हो। तो ये वो कह रहा है कि अगर हमारी जो सर्च वैल्यू है अगर वो मैच कर जाती है, हमारी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं उनमें से किसी वैल्यू के साथ मैच कर जाती है तो डिक्लेयर द सर्च अ सक्सेस। मतलब वो कह रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू कर जाएगी तो हम कह देंगे कि जनाब हमारी सर्च सक्सेसफुली हो चुकी है, अदरवाइज एल्स हम कह देंगे डिक्लेयर अ सर्च अ फेलियर, कि हमें हमारी वैल्यू नहीं मिली। दोस्तों इसको कहते हैं सिक्वेंशियल सर्च, जिसमें हम एक सीक्वेंस से अपनी वैल्यू को जो है सर्च करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 97, जिसमें आइटरेटिव स्ट्रक्चर। दोस्तों ये आइटरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, अपनी चीज़ को बार बार रिपीट करना। जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वाइल। वाइल दोस्तों एक कंडीशन है, सॉरी एक लूप है जो क्या करती है, आप कोड को बार बार एग्जीक्यूट करती है तब तक जब तक आपकी ये जो वाइल के अंदर जो कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाती, मतलब फॉल्स नहीं हो जाती। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वाइल जो है वो अपनी कंडीशन चेक करती है। अगर तो वाइल के अंदर लिखी हुई कंडीशन जो है ट्रू हो जाती है तो आपकी वाइल के नीचे जो हमने बॉडी दी होती है, मतलब जो कोड लिखा होता है वाइल कंडीशन के नीचे, वो एग्जीक्यूट हो जाता है और रिपीट होता है। और दोस्तों ये वाइल लूप की बॉडी तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक इसकी ये जो कंडीशन है जब तक फॉल्स नहीं हो जाती। तो यही दोस्तों आइटरेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है। नेक्स्ट दोस्तों मॉड्यूल नंबर 98 है। मॉड्यूल नंबर 98 के अंदर फिर वो आइटरेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और वो कह रहा है कि जब आप लूप लगाते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। दोस्तों जब आप लूप लगाते हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है इनिशियलाइज। इनिशियलाइज क्या होती है दोस्तों, अपनी लूप को रन करने के लिए हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू की ज़रूरत होती है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमारी लूप को चलने में हेल्प करती है। तो दोस्तों उस वैल्यू को हम कहते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, और उस स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज, मतलब आपने सबसे पहले उसको डिक्लेयर भी तो करना ना, तो उसको हम कहते हैं इनिशियलाइज द वैल्यू, कि सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को इनिशियलाइज करना, बताना कि हमारी लूप कहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। ये होती है फर्स्ट आपके पास वैल्यू। सेकंड होता है टेस्ट बेसिकली आपकी कंडीशन जिसको देखकर आपकी लूप चलती है, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी लूप चलेगी, अगर वो फॉल्स होगी तो आपकी लूप नहीं चलेगी, इसको कहते हैं टेस्ट। तीसरी होती है मॉडिफाई क्या होती है कि वो जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से आपने अपनी लूप को चलाना स्टार्ट किया था उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करने को हम मॉडिफाई कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 दोस्तों चीज़ें होती हैं। तो ये आपने बस कंसेप्ट क्लियर करना है कि आपकी लूप को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनिशियलाइज वैल्यू, टेस्ट और मॉडिफाई। अगला दोस्तों मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 99, जिसमें वो आपको फिर अगेन आइटरेटिव स्ट्रक्चर मतलब लूप की एक एग्जांपल कवर करवा रहा है, जिसमें वो आपको कह रहा है कि ये आपके पास चंद एक वैल्यूज है 12, 18, 299, 38, 999, 89। तो कहता है ये चंद एक वैल्यूज हैं, इसमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी। तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप एक लूप चलाओगे और वो लूप क्या करेगी, वो लूप 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 चेक करेगी कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो जो भी दोस्तों उसको सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी वो उस वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगी। तो दोस्तों इस तरह आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप 1 बाय 1 एक वैल्यू करके चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो इसे तो हम लूप कहते हैं। कि अपने काम को बार बार रिपीट, सेम काम को बार बार रिपीट करना।
तो ये बेसिकली उसने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आपको सिखा रहा है किस तरह से आप लूप को यूज़ करते हुए अपने मल्टीपल वैल्यूज़ में से एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि दोस्तों ये जो कोडिंग है ये आपको पेपर में नहीं आएगी, सो बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे वो क्या करना चाह रहा है। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 100 है, जिसमें वो फिर अगेन आपको एग्जांपल नंबर 2 दे रहा है लूप स्ट्रक्चर की, जिसमें वो आपको फैक्टोरियल फाइंड करना सिखा रहा है कि दोस्तों आपको पता है ना फैक्टोरियल फाइंड कैसे करते हैं। मान लो अगर आपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, 1 से स्टार्ट करोगे और 5 तक जाओगे, मतलब 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर देन जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह आपका ये जो है फैक्टोरियल फाइंड हो जाएगा। तो देखो आप क्या कर रहे हो, आपके पास जिस वैल्यू का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना था उस वैल्यू तक, मतलब 1 से लेकर उस स्पेसिफिक वैल्यू तक आपने 1 बाय 1 जो है वो एक लूप चलाई और अपने हर आने वाले आंसर को नेक्स्ट वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये आप क्या कर रहे हो, एक कोड को बार बार रिपीट कर रहे हो। तो ये एग्जांपल नंबर 2 होगी आपके लूप एग्जीक्यूशन की। तो यहाँ तक दोस्तों आपकी 5 मॉड्यूल कवर होते हैं। इन 5 मॉड्यूल में जो कोई भी खास बात नहीं थी जो आपको पेपर में इंपॉर्टेंट होती, सिर्फ आपका ये कंसेप्ट था जो आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैंने आपको सिर्फ ये 5 मॉड्यूल के अंदर जो है कंसेप्ट जो है वो थ्योरेटिकल कवर करवाया है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।